हो गया काम। अब मेम साहब जागेगी तो ये सारे बर्तन नीचे गिर जाएंगे और फिर मुझे पता चल जाएगा। अरे ये तो मेरी नौकरानी सविता थी। अरे ये अलमीरा ये कैसे खुली है? पैसे? इसका मतलब सविता सविता सविता। अरे सविता, नैना तो ऊपर अपने कमरे में सो रही है ना, तो ऊपर से कहां से आ रही है? अरे अब कुछ बोलेगी भी? अरे ये पैसे सविता, चोर मेरे बाप चोर 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 चोर। अरे सविता सविता गई क्या? सविता वो तो जस्ट अभी गई है। बेवकूफ इंसान, तुम्हारी अलमारी से सारे पैसे चुरा के भाग गई है वो। क्या? चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें, चलो। ये देखो, तुम्हारी मेहनत की सारी कमाई उड़ा के चली गई है वो। कितना भरोसा किया था हम दोनों ने उस पे। अभी पुलिस को कॉल लगाऊंगी मैं। ऐसे कैसे हमारे पैसे चोरी करके लेके जा सकती है वो? तो आज मैं बताती हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? फोन क्यों कट कर रहे हो? मुझे पुलिस को फोन करने दो। जैसे हमारे घर से चोरी करके भागी ना, अपने घर पे छोड़ के चली जाएगी वो। नैना, सविता यहाँ से कोई पैसे चुरा के नहीं गई है। ये देखो, वो ये सारे पैसे मुझे देके गई है। क्या? पक्का डर गई होगी। नहीं नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पैसे हमारे हैं ही नहीं, ये पैसे सविता के ही हैं। अब मुझे समझ में आया कि सविता यहाँ पे पैसे चुराने नहीं बल्कि पैसे रखने आई थी। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्ही ने मुझे अलमीरा की कीज दी थी ना, ये बोल के कि अलमारी में कुछ कैश पड़ा है, संभाल के रखना। हाँ बोला था मैंने, पर वो सब मैंने झूठ बोला था। मुझे तो कहीं से कोई पैसे मिले ही नहीं है। ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें झूठा दिलासा दे सकूं, ताकि तुम थोड़ी खुश रहो। लेकिन सविता के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब ये बात तो सविता ही बताएगी। बता ना सविता, तू क्या करने आई थी? ये सच है मेम साहब, मैं ये पैसे लेने नहीं देने आई थी, क्योंकि एक दिन मैंने सांप को बात करते हुए सुना था कि देख ले भाई, प्लीज प्लीज कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करवा दे यार। तू तो अच्छे से जानता है ना कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है। अरे हम रात को सो तक नहीं पा रहे हैं। और तू जानता है, मैंने तेरी भाभी को झूठ बोल दिया कि मैंने अलमीरा में कुछ कैश रखा हुआ है, जबकि अलमीरा तो पूरी खाली पड़ी है। मैंने उसे झूठी उम्मीद दी है यार, ताकि वो खुश रह सके। प्लीज यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करवा दे। जितनी जल्दी हो सके मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। हेलो हेलो हेलो, कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? हे भगवान, अब तो तू ही कुछ चमत्कार कर। प्लीज कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करवा दे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये पैसे आपकी अलमारी में रख देती हूँ। आप दोनों इसे भगवान का शायद चमत्कार समझ के रख लोगे, क्योंकि अगर ये पैसे मैं आपको यूं ही दे देती तो आप लोग तो ये पैसे कभी लेते ही नहीं। वो सब तो ठीक है सविता, लेकिन तुम्हारे पास इतना कैश कहाँ से आया? मेम साहब, वो मैंने अपनी पायल बेच दी। सविता सविता, ये तुमने क्या किया? मुझे तो सच में एक चमत्कार की तरह लग रहा है। हमारे अपने लोग, जब हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने हमसे मुंह फेर लिया। और तुम एक मामूली से नौकरानी होने के बावजूद भी बिना मुंह दिखाए हमारी मदद करने चली थी। सच में सविता, आज तुमने ये साबित कर दिया कि खून के रिश्तों से बढ़ के इंसानियत का रिश्ता होता है, जिसपे बड़े से बड़ा आदमी भी छोटा बन जाता है और छोटे से छोटा आदमी भी बड़ा बन जाता है। अरे नहीं नहीं साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप दोनों ने भी तो इतनी बार मेरी मदद की है, और आपके मुश्किल वक्त में अगर एक बार मैं आपके काम आ गई तो इसमें क्या ही बड़ी बात हो गई। सविता, धन्यवाद तुम्हारा। ये सारा कर्ज वापस चुकाते ही ना, सबसे पहले हम तुम्हारी पायलें तुम्हें वापस दिलाएंगे। ये वादा है हमारा।